तपती धूप में प्रशासन के खिलाफ पल्लवी पटेल ने ऐसा हल्ला काटा कि यूपी की सियासत ही हलकान हो गई। अपना दल की नेता और सपा की विधायक के गुस्से के आगे तो पुलिस वाले भी बौखला गए। पल्लवी को रोका तो बैरिकेडिंग पर चढ़ गई, लेकिन जब पल्लवी के साथ गाली गलौज की गई तो फिर उन्होंने योगी की पुलिस की बखिया उधेड़ दी। सोनेलाल पटेल की बेटी ने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। पल्लवी पटेल के तेवर, अंदाज और एक्शन ने सबको हक्का बक्का कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो किसी ने कहा दम तो है, तो किसी ने कहा ये सोनेलाल की बिटिया है, गलत करने वालों का गला पकड़ लेती है। जरा देखिए काशी की सड़कों पर आज क्या हुआ। हाथों में तख्तियां और तपती सड़क पर नारेबाजी के साथ तल्ख तेवर लिए आगे चल रही हैं पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल ने काशी की सड़कों पर पसीना बहाया तो फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल देखने को मिला। पुलिस को आदेश मिला कि इस पैदल मार्च को रोका जाए। सरकार की आर्मी आगे बढ़ी तो पल्लवी पटेल भी अपनी आर्मी के साथ डट गई और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। पल्लवी पटेल पिछड़ों और दलितों की हत्या पर सरकार की चुप्पी पर सवाल दाग रही थी और सीधे सीधे सीएम योगी को चुनौती दे रही थी। पल्लवी पटेल के सामने जब पुलिस ने बैरिकेडिंग की और उन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर पल्लवी पुलिस से भिड़ गई। पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने गाली गलौज किया और धक्का मुक्की का आरोप भी लगाया। अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा की सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के ये तेवर प्रशासन को भी चौंका रहे थे, लेकिन मजबूरी थी कि सामने डटे रहना था। पल्लवी पटेल हेमंत पटेल के हत्यारों को फांसी देने की मांग के नारे लगा रहे अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रही थी और पीछे समर्थकों का ऐसा जन सैलाव था कि जिसे देखने के बाद तो लोग भी चौंक रहे थे। बनारस में पीएम मोदी के कार्यालय पर पल्लवी पटेल अपने साथियों के साथ पहुंची थी। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विजया तिराहे पर पहले पल्लवी पटेल और उनके समर्थक जुटे और उसके बाद फिर जोरदार नारेबाजी करते हुए चिलचिलाती धूप में लगभग 2 घंटे तक धरना दिया गया। तीनों डीसीपी और भारी संख्या में पुलिस बल ने कई जगह बल प्रयोग कर पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश भी की। इस मौके पर पल्लवी पटेल ने पुलिस पर जमकर नाराजगी जाहिर की और आरोप भी लगाए, लेकिन जब पुलिस की तरफ से धक्का मुक्की की गई तो फिर पल्लवी पटेल ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और ऊपर चढ़ गई, जिसके बाद अपर जिला अधिकारी आलोक वर्मा ने क्षमा मांगते हुए संबंधित मांगों पर निस्तारण का आश्वासन दिया और प्रदर्शन खत्म करने की मांग की। छात्र हेमंत सिंह पटेल के पिता वकील हैं, जिनके हत्याकांड में सड़क पर उतरी डॉक्टर पल्लवी पटेल ने संसदीय कार्यालय प्रभारी माध्यम से प्रधानमंत्री से हत्या आरोपियों से संगठन का संबंध सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी से आरोपी को निष्कासित किया जाए। जिलाधिकारी ने अपने ही छात्र की विद्यालय के पार्किंग में हत्या करने वाले शिक्षण संस्थान की मान्यता रद्द कर उसे सीज करने की मांग भी की। इसके अलावा पुलिस आयुक्त से प्रबंधक के बेटे और विद्यालय प्रबंधक राम बहादुर सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। पल्लवी पटेल ने ज्ञापन दिया, जिसे लेने के बाद पुलिस आयुक्त ने ये तो कह दिया कि जल्द संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन पल्लवी पटेल ने भी साफ कर दिया है कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो जो आज हुआ है वो सिर्फ एक वानगी है। आने वाले दिनों में इससे बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है। पल्लवी पटेल के तेवरों ने पुलिस प्रशासन को डरा जरूर दिया है। पुलिस आयुक्त ने आश्वासन देने के साथ ही ये भी ठान लिया है कि अब एक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे प्रेशर कहीं से भी आए। और पल्लवी पटेल ने भी साफ कर दिया है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और उसके लिए जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और सरकार होगी, क्योंकि लंबे अरसे से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार और पुलिस इस मामले में उदासीनता का रवैया अपनाए बैठी है और इस उदासीनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसी तरीके का रवैया अख्तियार रखा गया और पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले में सहयोग नहीं किया गया तो मामला कोर्ट लेकर भी जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन इंसाफ की लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।